दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और ऑफिस के लिए जारी की नई गाइडलाइन, बरतनी होंगी ये सावधानियां। साथ ही फाइनल टेस्टिंग में पहुंची कोरोना की वैक्सीन, जुलाई में मिल सकती है गुड न्यूज। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी राशन लेते हैं तो खबर आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही देखेंगे दिल्ली में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, क्या बढ़ेगा लॉकडाउन, मिला ये जवाब। और रात्रि कर्फ्यू के दौरान हाईवे पर चालू रहेगा गाड़ियों का आवागमन, केंद्र ने जारी की गाइडलाइन। जानेंगे पूरी खबर। साथ ही साथ इस राज्य के इन इलाकों में जारी रहेगा लॉकडाउन, कोई नया निर्माण नहीं होगा। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और ऑफिस के लिए जारी की नई गाइडलाइन, बरतनी होंगी ये सावधानियां। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत फेस मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके साथ ही थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए थे। सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद यह कदम उठाया गया था। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए दिशा निर्देश। धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि हम अनलॉक 1 को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही हमें कोविड-19 से बचाव के लिए अपने व्यवहार में कुछ चीजों को शामिल करना चाहिए, जैसे चेहरा कवर करने के लिए फेस मास्क या कपड़े का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, थूकना सख्त वर्जित, साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोएं, सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए लाइन में लगते समय 6 फुट की दूरी बनाए रखें, रुमाल या अन्य चीजों से मुंह और नाक को अच्छे से कवर करें, उपयोग के बाद अच्छे से इन्हें डिस्पोज करें। धार्मिक स्थल के एंट्री गेट पर अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर और लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम हो। मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों के अंदर सिर्फ गैर लक्षणीय लोगों को ही जाने की अनुमति मिले। धार्मिक स्थल के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिले जो फेस मास्क लगाए हों या मुंह ढके हों। धार्मिक स्थल की इमारत के बाहर और पार्किंग में भीड़ नियंत्रण के लिए इंतजाम हो। धार्मिक स्थल जाने वाले लोगों को अपने जूते, चप्पल वाहनों के अंदर ही छोड़ने होंगे। अगर जरूरत हो तो परिवार का एक सदस्य ही धार्मिक स्थल के अंदर जाए। दिल्ली में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, क्या बढ़ेगा लॉकडाउन, सत्येंद्र जैन ने दिया ये जवाब। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि सख्ती के लिए एक बार फिर लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रोज 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कल तो 1800 से ज्यादा रिकॉर्ड केस आए। ऐसे में जिस तरह से वायरस फैल रहा है, लोगों के मन में सवाल था, क्या सख्ती को बढ़ाया जाएगा। इस बीच सत्येंद्र जैन ने इन अटकलों को खत्म किया। दिल्ली में ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल मामलों की संख्या 34,000 से अधिक है। अब तक 1085 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिन ही 1877 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक इसी रफ्तार से राजधानी में जुलाई तक 5 लाख केस होंगे। रात्रि कर्फ्यू के दौरान हाईवे पर चालू रहेगा गाड़ियों का आवागमन, केंद्र ने जारी की गाइडलाइन। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों के बाहर जाने पर रोक रहनी चाहिए। नाइट कर्फ्यू में हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 में कुछ राज्य नाइट कर्फ्यू में हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और माल ढुलाई वाले ट्रकों को भी रोक रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का अर्थ आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना है। लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना है। ये नियम हाईवे पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है। बड़ी कामयाबी, महज 20 मिनट में होगी कोविड मरीजों की जांच। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए नई किट तैयार की है, जो महज 20 मिनट में रिजल्ट दे देगी। ये किट बहुत सस्ती है। इसका क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। IIT हैदराबाद के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लिए तैयार किट की कीमत 550 रुपए है। अगर इस किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो इसकी लागत 200 रुपए कम होकर 350 रुपए तक हो सकती है। IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने जो किट तैयार की है वो मौजूदा जांच किट में इस्तेमाल किए जा रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पर आधारित नहीं है।
लेकिन ये RT-PCR की तरह काम करती है। इस किट से जांच के नतीजे तो बहुत जल्दी आएंगे ही, साथ ही साथ कम कीमत वाली ये किट आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। इससे मरीज के घर में ही जांच की जा सकती है। इस जांच किट के पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। बिहार के इन इलाकों में जारी रहेगा लॉकडाउन, कोई नया निर्माण नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लागू है। जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने स्पष्ट कहा है कि लॉकडाउन के संबंध में बिहार में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है, न ही कोई नया निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई को जारी दिशा निर्देश बिहार में यथावत लागू हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ही राज्य सरकार ने अपनाया है। इस आलोक में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला अधिकारी करते हैं। जिन क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के नए मामले आते हैं उसे EP सेंटर मानते हुए वहां की भौगोलिक स्थिति एवं बसाहट को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट जोन में सभी घरों की विशेष रूप से स्क्रीनिंग कराई जाती है। कंटेनमेंट जोन में अगर 28 दिनों तक कोरोना के नए मामले सामने नहीं आते हैं तो इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से फ्री कर दिया जाता है। फाइनल टेस्टिंग में पहुंची कोरोना की ये वैक्सीन जुलाई में मिल सकती है, गुड न्यूज। कई देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जुलाई में करने का ऐलान किया है। कंपनी अपने टेस्टिंग के फाइनल चरण में पहुंच चुकी है और वो जुलाई महीने में 30,000 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल करेगी। इनमें से कुछ लोगों को रियल शॉट दिया जाएगा जबकि कुछ लोगों को डमी शॉट दिया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि दोनों में से किस समूह के लोग ज्यादा संक्रमित हैं। कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित बायोटेक का कहना है कि इस स्टडी का मुख्य लक्ष्य लक्षण वाले कोविड-19 के मरीजों को रोकना है। इसके बाद दूसरी प्राथमिकता इस महामारी को रोकना होगा ताकि लोगों को अस्पताल से दूर रखा जा सके। अगर एजेंट के जरिए बनवा रहे हैं राशन कार्ड तो लग सकता है चूना, ऐसे बनवाएं असली राशन कार्ड। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो चुकी है। इस व्यवस्था के तहत देश के किसी भी राज्य के राशन कार्ड धारक दूसरे राज्य में जाकर राशन ले सकते हैं, यानी कि उन्हें अलग से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस नई व्यवस्था के तहत नए राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। राशन कार्ड बनवाते हुए कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां फर्जी एजेंट के जरिए राशन कार्ड बनवाने वाले लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में वो एजेंट को पैसे देकर कार्ड बनवाने की चाह में खुद को चूना लगवाए हैं। कई बार तो एजेंट लोगों को फर्जी राशन कार्ड पकड़ा देते हैं। ऐसे में फर्जी एजेंट से बचने के लिए आपको अलग अलग राज्य सरकार द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करते हुए ही राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और राज्य सरकारों का तरीका क्या है। इसे हम एक राज्य के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई यूपी का निवासी है और वो राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाकर खाद्य एवं रसद विभाग के fcs.up.gov.in पर विजिट करना है। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के सर्वे या फिर कहें जाँच के बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा। कोरोना का विकराल रूप, पंजाब में फिर लॉकडाउन की घोषणा, लेकिन यह है शर्त। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालांकि ये लॉकडाउन एक जितना सख्त नहीं होगा। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब में वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शनिवार और रविवार और सरकारी अवकाश पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा इन दिनों में राज्य में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी गई है। आदेशों के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को कहीं आने जाने दिया जाएगा जिनके पास ई-पास होगा। इसके अलावा पंजाब सरकार ने साफ किया है कि औद्योगिक इकाइयां हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी। बता दें कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2805 है, जबकि इस महामारी से अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारी और नियोक्ता आपस में समझौते से मामला सुलझाएं। इसमें राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस बीच पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि कर्मचारी और नियोक्ता आपस में समझौते से ये मामला सुलझाएं। इस बीच पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हरियाणा के लिए आज से दोबारा शुरू हुआ राजस्थान रोडवेज बसों का संचालन। राजस्थान रोडवेज की बसें आज से दोबारा हरियाणा के लिए संचालित की जा रही हैं। देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं पर यातायात नियंत्रण के लिए सख्ती बरतने के आदेश जारी किए थे और वाहनों के आवागमन के लिए पास अनिवार्य किया है।
उसी को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले रोडवेज प्रशासन ने अन्य राज्यों में जाने वाली बसों को रोक दिया था, लेकिन अब फिर से अन्य राज्यों में जाने वाली बसों को संचालित किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने पास धारकों को रोडवेज द्वारा बड़ी राहत दी है। मासिक, द्वैमासिक तथा त्रैमासिक पास बनाकर रोडवेज में सफर करने वाले लोगों के लिए एक राहत भरा समाचार आया है। रोडवेज ने 22 मार्च से अपनी सेवाएं रोक ली थीं। यदि किसी पास धारक के पास 22 मार्च के बाद दिन शेष थे तो उनको अनुपातिक लाभ अगली बार पास बनाने के समय समायोजित कर दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मैसेज यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस के व्हाट्सएप नंबर पर आने के बाद हड़कंप मच गया। इस मैसेज में सीएम आवास के यूपी के 50 अलग अलग इलाकों में धमाके करने की धमकी दी गई। इसमें यूपी की इमरजेंसी सर्विस 112 की इमारत भी है। मैसेज मिलने के साथ ही पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और पूरे सूबे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ ही वीआईपी इलाकों की गश्त की जा रही है। मैसेज में लिखा है कि हम पूरे यूपी में धमाके करेंगे और सरकार देखती रह जाएगी। इस मैसेज के मिलने के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आवास के आसपास के वीआईपी इलाके में भी सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस आरोप में यूपी पुलिस ने एक व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम फैजल था और उसे महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार किया था। आरोपी ने एक अन्य आरोपी कामरान अमीन को पुलिस द्वारा न छोड़ने की बात पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। यूपी में कोरोना के 4642 सक्रिय मामले, प्रदेश में रिकवरी रेट 60% से ज्यादा। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 12,616 हो गई है। शुक्रवार शाम को राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कुल संक्रमितों में से 7,609 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में रिकवरी रेट 60% से अधिक है और ये देश के कई राज्यों से काफी बेहतर है। प्रसाद ने कहा कि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 60.31% है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 4,642 सक्रिय मामले हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं इस बीमारी की चपेट में आकर अभी तक 365 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के मामले में गुरुवार को हमने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश में कुल 15,607 सैंपल की जांच की गई, जो अब तक सर्वाधिक है। शुरुआत में हम मात्र 200-250 जांच करते थे, लेकिन अब तक हमारी क्षमता में 60 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक हम जून अंत तक प्रतिदिन 20,000 टेस्ट करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 4,19,994 सैंपल की जाँच हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सकें।